गुड मॉर्निंग। आज बारी है सेकंड प्रैक्टिकल की और उसके अंदर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या मूल जो हम निकालते हैं उसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करें। ठीक है, तो जब भी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पिछले प्रैक्टिकल में भी बताया था कि हम प्रैक्टिकल फाइल जब प्रिपेयर करेंगे तो हमेशा हम उसमें दो तीन चीज़ें ज़रूर लिखेंगे। हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो क्वेश्चन लिखेंगे, हम साथ में उसके कुछ बेसिक आइडियाज़ लिखेंगे। जैसे पिछला प्रैक्टिकल हमने हार्मोनिक सीरीज़ का किया था, तो उसके अंदर हमने हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसके आपस में तुलना, और फिर फाइनली हम जो दूसरी चीज़ में आए थे वो था कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसका एल्गोरिथम क्या होगा, या फिर उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो वो हमने तय किया था। और कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ ख़ास कमांड या कुछ ख़ास कॉन्सेप्ट हम सीखी उस प्रोग्राम में यूज़ में ले रहे हों तो हम उसके बारे में लिखेंगे। और फाइनली जो हम प्रोग्राम बनाएंगे और जिस प्रोग्राम को बना के हम रन करेंगे उसको उसका प्रिंट आउट लेंगे, बनते कोशिश प्रिंट आउट लेंगे और उसका आउटपुट का भी प्रिंट आउट लेंगे, और वो दोनों प्रिंट आउट को हम प्रैक्टिकल फाइल में लगाएंगे। और यदि किसी तरीके से ये संभव नहीं है तो हम साफ साफ उसको सही और साफ साफ अपनी प्रैक्टिकल फाइल में हाथ से लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो ध्यान में रखने की। चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस प्रैक्टिकल में हम काम को कैसे करें। तो पहली बात, जैसा कि क्लियर था कि इसके बेसिक्स हमको पहले पता होने चाहिए, और न सिर्फ पता होने चाहिए बल्कि हम उसको हमारी प्रैक्टिकल फाइल में हम समझाएं भी सही कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, और उसके अंदर डिटर्मिनेंट हम काम में लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट से ये तय होता है कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं या रियल अनइक्वल हैं या फिर इमेजनरी रूट्स हैं। तो किस तरीके के रूट्स हैं ये तय होता है। डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो हम कहते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आया, और जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल आए। क्योंकि ये वाला ऐसा 0 हो गया तो -b/2 है, सिंपल, एक ही रूट आया। और यदि डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ये एक पॉजिटिव संख्या आएगी और इसका रूट निकाला जा सके तो ये एक रियल क्वांटिटी आने वाली है। तो इसका मतलब रियल और अनइक्वल रूट आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से यदि ये डिटर्मिनेंट यानी बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac है तो ये रियल क्वांटिटी नहीं रही, ये रियल क्वांटिटी नहीं रही तो इमेजनरी रूट्स आएंगे। तो इमेजनरी रूट्स को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये बेसिक आइडिया हम जरूर लिखते हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक दो तीन चीज़ें हम, अब जैसे मैंने बोला आपको कि हम यहाँ लिखेंगे कि क्या क्या फ़ीचर यूज़ किए। तो हेडर फाइल में हमने यहाँ पर math.hb यूज़ में ली है। ठीक है, तो math.h यूज़ में ली है जिसके बारे में हम लिखेंगे। हम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस math.h हमने क्यों यूज़ में लिए वो भी हम लिख लें। यानी हमने अगर कोई फंक्शन यूज़ में लिया तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट फंक्शन काम में लिया हुआ है, इसलिए ये SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन काम में लेते हैं, इसलिए ये math.h को काम में लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से जो फंक्शन यूज़ में लिए हैं printf है, scanf है, और एल्स, इफ़ एंड एल्स इफ हमने काम में लिया है, ये हम लिखेंगे। स्क्वायर रूट भी यहाँ पर लिख लेना चाहिए था, तो भूल गए तो आप इसको बाद में जोड़ सकते हैं। हम हमेशा ही अपनी प्रैक्टिकल फाइल को जितना कंप्लीट कर सकें बार बार देख के, बार बार प्रैक्टिकल करके उसको कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब बात आती है दूसरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट बना है इसका। हम पहले नंबर इनपुट करते हैं a, b और c, 3, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का, b का और c का मान हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac, ये जो है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट हमने बोला, ये डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं। और फिर दो क्वेश्चन हम इसके बाद हम जो है वो प्रोग्राम, अब हम इसमें क्या होता है कि हम इसमें डिसीजन मेकिंग करते हैं कि डिसीजन किस तरीके से होगा। तो यहाँ देखिए
मैं ये कह रहा हूँ कि यदि d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, और उस रियल और डिस्टिंक्ट की कैलकुलेशन करके हम रिजल्ट प्रिंट कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। यदि ये लेस देन 0 है तो रूट इमेजनरी होंगे और वो इमेजनरी भी कैलकुलेशन करके प्रिंट कर देंगे, दूसरा तरीका, दूसरी चीज़ हो गई। इसी तरीके से उस डिसीजन में अगर तीसरी चीज़ आती है यानी d इजिकल टू 0 आती है तो हम कहेंगे रूट्स रियल और रियल और इक्वल हैं और उसको भी हम प्रिंट कर देंगे। यानी आप देखिए कि जो रिज़ल्ट है वो तीन जगहों से आगे के आ रहा है, यानी कि हमने जो डिसीजन मेकिंग किया उस डिसीजन मेकिंग की वजह से उस रिज़ल्ट के 3 रूट्स हो गए, तीन पाथ हो गए उसके कि अलग अलग किस किस जगह से ये हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया तो हमारे दिमाग में एक खांचा खिंच गया कि भाई ठीक है ये प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। तो चलिए अब प्रोग्राम बनाते हैं, एक्चुअल में जो प्रोग्राम बनाएंगे तो इस प्रोग्राम को कैसे बनाया इसको भी जान लेते हैं अपन। तो यहाँ ध्यान से देखें, सबसे पहला ऊपर वाला तो आप जानते हैं कि ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके या यूज़र के या जो भी कोडिंग कर रहा है उसकी सहूलियत के लिए है कि ये है प्रोग्राम किस चीज़ का। उसके बाद आती है stdio.h और math.h, ये दो चीज़ें, ये दो फाइल्स हमने इंक्लूड करी हैं। इंटीजर मेन हमने ये इंटीजर ना भी लिखे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत सारे कंपाइलर हैं जिसमें हमको ये बताना पड़ता है कि मेन फाइनली क्या रिटर्न कर रहा है वैल्यू, किस तरह की इंटीजर वैल्यू कर रहा है कि फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्या क्या रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हम लिखते हैं। अदरवाइज़ इसकी कोई बहुत महती आवश्यकता नहीं है, ये ना भी लिखें तो भी चलेगा। एनीवे ये मेन हमने डिफ़ाइन किया, इसका कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके बीच में ही सारा चीज़ें होंगी। हमने 3 वेरिएबल डिफ़ाइन किए a, b और c। सामान्यतः हम इंटीजर काम में लेते हैं लेकिन हम चाहें तो फ्लोट भी काम में ले सकते हैं, फ्लोट की भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो एनीवे हमने 3 वेरिएबल काम में लिए जो कि a, b और c हैं और जो कि फ्लोट वेरिएबल हैं या फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हैं। इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट रूट 1 और रूट 2 जो 2 रूट आएंगे उनको हमने डिफ़ाइन कर लिया पहले से, उसको हम रूट 1 और रूट 2 कहेंगे। इसी तरीके से एक इमेजनरी नाम की क्वांटिटी को हमने डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है, जिसको हम इमेजनरी पार्ट जो है ना उसको हम बोलेंगे ना, इसलिए इमेजनरी पार्ट को हम इमेजनरी बोल रहे हैं। और इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट है उसको भी हमने डिफ़ाइन कर लिया। तो अब हम कहते हैं जो हमारा यूज़र है उससे हम इनपुट मांगेंगे तभी तो हमारी इक्वेशन तय होगी। तो इक्वेशन को तय करने के लिए हमने प्रिंटफ प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ABC ऑफ क्वांटिटी की और स्कैनफ %f A, B एंड C, स्कैनफ भी आप जानते हैं और प्रिंटफ भी आप जानते हैं, ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट की कैलकुलेशन कर ली क्योंकि हमको डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग यहाँ से इफ़, एल्स, इफ़ और देन से होती है। तो यहाँ पर देखिए ये कमांड मैंने अप्लाई किया, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या कमांड लगेगा, वो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ना वो मेरा ब्लॉक ये है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, रूट 1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 मल्टीप्लाई, वही श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई किया है, वही लगाया है, उसी को लिखा है। इसी तरीके से रूट 2 क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 1 में प्लस 1 में माइनस, 2 रूट हो जाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्लियर कट ग्रेटर देन 0 है तो हमें पता है कि 2 रूट आने वाले हैं और दोनों अलग अलग आने वाले हैं, तो लिख दिया हमने यहाँ पे। और फाइनली हमने रिजल्ट लिख दिया कि प्रिंटफ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, रूट 1 इज इक्वल टू %.2f एंड रूट 2 इज इक्वल टू %.2f, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल 2 डेसिमल प्लेस तक ये हमको देगा। और ये हमारा काम पूरा हो गया, एक डिसीजन पूरा हो गया। दूसरा डिसीजन क्या है, तो ये नहीं होता है तो वो एल्स इफ पे जाएगा और एल्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर 0 है तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। और ये ब्लॉक जो है ये ब्लॉक भी हमने 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिया है, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या करने वाली है, ये जो चीज़ है ये वही
पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया, तो अब हमें ये पता है कि डिस्क्रिमिनेंट ये होने से हमारा रूट 1 और रूट 2 दोनों इक्वल होते हैं और उनकी वैल्यू होती है -b/2a, सिंपल। और हम फिर प्रिंट ऑफ कमांड दे देते हैं 2 इक्वल रूट एंड रियल रूट एग्जिस्ट, रूट 1 इज इक्वल टू रूट एंड रूट 2 इज इक्वल टू दिस, रूट 1 रूट 2। बिल्कुल क्लियर कट कमांड है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तीसरा डिसीजन आता है कि यदि ये भी नहीं हो तो फिर दोबारा से एल्स इफ काम में लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो हम कहेंगे रूट 1 इज इक्वल टू रूट 2 इज इक्वल टू -b। ये गलती हो गई, ये कहीं गलती हो गई। ये अब देखिए, नेचुरली यदि हम टाइपिंग मिस्टेक करेंगे तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो यहाँ पर अब चूँकि मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा आइडिया था कि ये क्या हुआ, आपको भी पता लग गया होगा कि एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने से रूट 1 और रूट 2 बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ तो हमको गलती क्लियर कर पता लग गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको गलती पता ही नहीं लगती है, तो वो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो उस समय हमको पता लग जाएगा कि भाई गलती है। ठीक है, तो ये रूट 1 इज इक्वल टू रूट 2 इज इक्वल टू b/2 है। ये एक्चुअली इस वाले हिस्से का ही वापस से इधर अप्लाई हो गया किसी तरीके से, तो ये गलती हो गई। लेकिन इस गलती को हम यहीं सुधार लेंगे, हम इस पार्ट को काम में नहीं लेंगे, हम इस पार्ट को काट देंगे। ठीक है, और हम लेंगे इमेजिनरी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2। यानी हम क्या ले रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट जो ले रहे हैं ना, वो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो भाई ऑलरेडी लेस देन 0 है, वैसे ही नेगेटिव है, लेकिन हम स्क्वायर रूट तो तभी अप्लाई कर पाएंगे ना, या स्क्वायर रूट तो तभी निकाल पाएंगे जब हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। इसलिए उस नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट में एक माइनस और लगा के उसको पॉजिटिव बनाते हैं और उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a ये निकालते हैं, इसको हम इमेजिनरी कहते हैं। ये एक्चुअल मैंने किया क्या है, यहाँ पर क्या किया है हमने इमेजिनरी जो है इसको हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ डी। जो डी मेरा आया था वो नेगेटिव आया था ना, तो मैंने माइनस डी कर लिया अपॉन 2a। एक्चुअली जो हमारा रूट आने वाला है उसके अब दो हिस्से होने वाले हैं, एक रियल हिस्सा होने वाला है और एक इमेजिनरी हिस्सा होने वाला है। ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बनने वाली है, तो जब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बनने वाली है तो उसकी इमेजिनरी क्वांटिटी जो बनने वाली है उसको हमने पहले से ही ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब ये चीज़ करने के बाद मैं कहूँगा द टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट, रूट 1 इज इक्वल टू %2f प्लस %2f एंड रूट 2 इज इक्वल टू %2f माइनस %2f। देखिए इसी तरीके से तो बनेगा, एक तो -b प्लस आयोटा रूट d अपॉन 2a, -b/2a, और एक क्या बनने वाली है -b/2a माइनस आयोटा रूट d अपॉन 2a। इज दैट क्लियर? तो यही चीज़ लिखी है हमने, एक 0.2f, 0.2f, 0.2f माइनस 0.2f, रूट 1 इमेजनरी, रूट 2 और इमेजनरी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों चीज़ों को ये शो करेगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम जब भी हम रन करेंगे तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से रन होगा। ये सबसे पहले तो कहेगा हमें कि भाई प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ABC, तो हम स्पेस देके वो तीनों वैल्यू एंटर कर देंगे। और ये डिस्टिंक्ट रियल रूट अगर आ रहे हैं तो डिस्टिंक्ट रियल रूट बताएगा, इमेजनरी आना तो इमेजनरी बताएगा, जिस भी तरीके के रूट होंगे उस पर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? सो चलिए इस चीज़ को हम एक्चुअल में प्रोग्राम में रन करके देखते हैं कि जब हम एक्चुअल प्रोग्राम बनाएंगे और उसको रन करेंगे तो फिर वो कैसे वर्क करेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, एक जगह गलती हुई थी ना अपने से, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो हमने क्या करा था, रूट 1 इज इक्वल टू रूट 2 इज इक्वल टू, ओके दिस इज़ नॉट बैड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ फाइन। ये गलती नहीं थी। ये गलती क्यों नहीं थी?
देखिए ध्यान से अगर हम देखें ये गलती क्यों नहीं थी, हमने √1 और √2, ये इस बात पे मत जाइए कि हम √1 और √2 अलग डिस्टिंक्ट कुछ चीज़ निकाल रहे हैं। ये √1 और √2 दो वेरिएबल हैं जिनको हमने इक्वल कह के -b/2 है उसकी वैल्यू बना दी। यानी ये एक्चुअल में जो रूट्स हैं उनके रियल पार्ट है। इसको मैं इसका अलग नाम भी रख सकता था, चाहता तो मैं इसको रियल √1 रियल √2 कह सकता था, यानी रियल पार्ट ऑफ द √1 रियल पार्ट ऑफ द √2 ऐसे भी कह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके लिए एक नए वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते। अनावश्यक रूप से एक और मेमोरी स्पेस हम कंप्यूटर में से लेते सी प्रोग्राम के लिए, वो नहीं लेके हमने √1 और √2 सिर्फ इन्हीं को ही हमने रियल पार्ट मान लिया। और फाइनली जब देखिए प्रिंट एफ कमांड दिया था ना, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिया था, √1 = %.2f प्लस %.2f एंड √2 = %.2f। ये दो चीज़ें ली। आगे देखिए क्या लिया है, √1, यानी कि इस जगह पर जो काम में ले रहे हैं ना वो यहाँ से काम ले रहे हैं, ये √1 है और √1 क्या है, ये है। ठीक है, इसी तरीके से इमेजनरी और √2, ये √2 कहाँ से आया, ये √2 भी यहीं से आया। तो एक्चुअल में इसमें कोई गलती नहीं थी, ठीक है ना, इसमें इसका ये कतई मतलब नहीं था। इसका मतलब ये था कि √1 का रियल पार्ट, √2 का रियल पार्ट, ये दो चीज़ें ले रहे हैं। और फाइनली हम रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों को हम माइंड वे में लिख रहे हैं जिससे कि हम एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को दर्शा सकें। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलाकर देखते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई डिबगिंग हम करेंगे नहीं फ़िलहाल। देखते हैं, मेरे ख्याल से इसमें गलती होगी, होनी भी नहीं चाहिए। ये मैंने इसको रन किया, ओह गलती है, ओके गलती आ गई। ये मैंने ये कमांड जो दिया था, ये जो सी प्रोग्राम, ये मैंने इसका नाम दिया था सिर्फ, ठीक है, लेकिन उसके पहले किसी तरीके से शायद मेरे से गलत बटन दब गए होंगे 1 2 3 4। ये उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोग्राम ने ये बताया कि भाई ये जो चीज़ है ये कुछ गड़बड़ है। इसने बोला एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर एंड आफ्टर द लाइन, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई। ये सॉरी, ये मुझे लग रहा है कि ये एक नई फाइल खुल गई, उसकी वजह से, वो गलत कमांड होने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। कई बार होता है कि अगर हम कोई चीज़ गलती कर देते हैं तो वो गलती हमको फिर परेशान करती है। यहाँ यही हो रहा है, यहाँ एक्चुअली यही हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं इसको अपनी जगह पर वापस आ गया हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा बना करेक्ट, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अब दोबारा से रन करके देखते हैं, अब कोई गलती तो नहीं छूट गई हमसे। ये रन किया, ओके फाइन, आ गया, ठीक है। तो ये अब ये मांग रहा है हमसे कि भाई ए बी और सी की वैल्यू क्या है। तो मैंने ए की वैल्यू मान लीजिए 2 रखी, स्पेस दिया, 5 रखी, स्पेस दिया, 8 रखी, ABC, है ना। और फिर मैंने इस पर एंटर मारा, तो ये मेरे पास रूट आ गया। अब देखिए कैसे रूट आए हैं। 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट, √1 = -1.25 प्लस 1.56 एंड √2 = -1.25 माइनस 1.56। ये 1.56 क्या है, ये 1.56 जो है ये इसका इमेजनरी पार्ट है और 1.25 जो है ये इसका रियल पार्ट है। तो ये रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट्स को यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। आपको क्या करना है इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो भी आउटपुट आए उस आउटपुट का भी एक प्रिंट आउट लेना है और जो आपने प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम का भी एक प्रिंट आउट लेना है और दोनों का प्रिंट आउट लेके तब अपने को अपनी फाइल में अप्लाई करना है, लगाना है। और तब हमारा ये प्रोग्राम का जो हिस्सा है, ये प्रैक्टिकल का जो हिस्सा है, ये प्रैक्टिकल पूरा होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखते हैं क्या तय होता है, क्या चीज़ होती है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में जो चीज़ें जिस तरीके से प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं उस तरीके से लिए। आपने ध्यान देंगे कि प्रैक्टिकल्स का आपके सिलेबस में भी जो लिख रखा है ना,
वो कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं लिख रखा है कि हार्मोनिक सीरीज़ का बनाने वाले हैं या रूट्स निकालने वाले हैं। वो एक्चुअली लिख रखा है कि डिसीजन मेकिंग का हम काम कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट में हमने लिख दिया कि हम डिसीजन मेकिंग ना लेके हम लिख देंगे कि भाई हमने पूरा जो रिपीटेशन होता है वो हम कर रहे हैं, फॉर लूप काम में ले रहे हैं, या फिर हम अरेज काम में ले रहे हैं, या फिर हम पॉइंटर काम में ले रहे हैं। तो उसके एग्जाम्पल ले लेके हम प्रैक्टिकल्स बना रहे हैं। तो ऐसे ही कोई ना कोई प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट भी तय कर लेंगे। सो अंटिल देन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।